हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू फॉर 16 जुलाई यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। और जैसा कि आज मैंने आप लोगों को बोला था, एक मुझे हायर टॉप हायर बॉटम क्रिएट होता हुआ दिखता है, पॉजिटिविटी मार्केट में दिखती है, लोअर लेवल पे मुझे बाय करना चाहिए। मुझे जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि अपसाइड में मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में अपसाइड एक बार के लिए निकालेगा, वैसा ही निफ्टी ने किया है। यानी कि काफी टाइम बाद एक कंसोलिडेशन जोन जो हमारे पास निकल के आ रहा था उसको निफ्टी ने अपसाइड पे क्लोज कर दिया है। यानी कि वो लेवल हमारे पास क्या निकल के आ रहे थे, 15,900 के ऊपर का क्लोज हमें चाहिए था, वो हमें आज निफ्टी के अंदर मिल गया। अपमूव अब मेरे पास जो है ओपन हो जाती है। कितना रूम ओपन है मेरे पास अपसाइड के लिए, 200 to 300 पॉइंट्स का अपसाइड अब मेरे पास ओपन है। यानी कि अब डाउन साइड पे अगर आएगा तो 15,900 के नीचे आना, क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काफी हैवी सपोर्ट मेरे पास वहां पे देखने को मुझे मिलेगा। तो यहां पर मैं बाइंग को अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग होल्ड कर सकता हूं। तो यहां पर मुझे एक बाइंग अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। अभी मैं सेल साइड के लिए इसमें अब नहीं देखूंगा कुछ टाइम तक, जब तक 16,200 के आसपास नहीं आता है। वहां पे आने के बाद एक बार के लिए थमाव ले सकता है। तो यहां पे आने के बाद ही मैं एक बार के लिए अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करूंगा। तो इंट्राडे के लिए मैं निफ्टी इंटरनल्स में बात करते हैं। ट्रेंड अभी तक जो है हमारे पास वो इंटैक्ट लगता है हमें, यानी कि बाय साइड ऑन है। और अपसाइड में जो जैसा कि मैंने आप लोगों को लेवल्स दिए थे 15,910 के ऊपर मैंने बाय बोला था, अपसाइड पे मैंने टारगेट बोला था 15,960 का फर्स्ट टारगेट, और 15,952 के आसपास का हाई बनाया है, वहां से थोड़ा कंसोलिडेट करके क्लोज दे दिया है। यानी कि उसके बाद भी हम अच्छे खासे प्रॉफिट में ही क्लोज हुए हैं, अगर प्रीवियस डे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी हमने बाइंग किया है। तो अब नेक्स्ट लेवल मेरे पास बाइंग साइड के लिए क्या निकल के आता है, इंट्राडे में मैं कहां पर बाइंग और सेलिंग कर सकता हूं। तो उसके लिए मैं बाइंग का जो मेरे पास लेवल आएगा 15,953, इसके ऊपर अगर मुझे इंट्राडे में जाता हुआ दिखता है तो यहां पे मुझे एक शॉर्ट कवरिंग, अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। जो मेरा फाइनल फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा 16,030 का फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट जो मेरे पास निकल के आएगा 16,100 का मेरा इंट्राडे के अकॉर्डिंग फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा। जो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा यहां पे, मैं कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखने वाला हूं। जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 15,910, इसके पास का मैं स्टॉप लॉस एक बार के लिए इंट्राडे में लगा के रखूंगा। तो ये मेरे पास बाइंग के लेवल्स हो जाएंगे। अगर मुझे सेल साइड पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मुझे सेल की जो पोजीशन बनानी चाहिए 15,872, यानी कि इसके नीचे आता है तो ही मैं इसको सेल करूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहां पे मैं छोटा सा स्टॉप लॉस रखूंगा 25 to 28 पॉइंट्स का, 15,900 का मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है। जो मैं टारगेट रखूंगा 15,840 फर्स्ट टारगेट होगा, 15,800 मेरा फाइनल टारगेट। यहां पे आने के बाद मैं एक बार के लिए पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करूंगा। तो अब बैंक निफ्टी एक्सटर्नल को लेकर के बात करेंगे। बैंक निफ्टी का जो चार्ट मुझे दिखता है वो निफ्टी से भी ज्यादा अच्छा दिखता है, यानी कि बाय साइड पे मुझे एक हायर टॉप हायर बॉटम क्रिएट होता हुआ दिखता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला 36,500 to 300 के अराउंड का मेरे पास टारगेट निकल के आता है। मैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही ऐसा बोला था और वैसे ही हुआ है। आज हमें अपसाइड देखने को मिली है अच्छी खासी। आज एक्सपायरी होने के वजह से 36,000 पे जो था कॉल राइटर्स काफी अच्छे खासे एक्टिव खड़े हुए थे वहां पे, तो इस वजह से उस लेवल को निकालना थोड़ा सा बैंक निफ्टी के लिए मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी एक तरह से एक हायर टाइम फ्रेम में हायर साइड पे क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। और अपसाइड में जो मुझे क्लोज चाहिए था डेली चार्ट में 15,800 के अबव, वो मुझे मिल चुका है, जिसका हम लास्ट 2 मंथ से वेट कर रहे थे। तो उस लेवल के ऊपर हमें क्लोज मिल गया। और सेकेंडरी हमारे पास एक टेक्निकल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, असेंडिंग ट्रायंगल, यानी कि काफी अच्छा पावरफुल सेटअप हमारे पास बना हुआ है बाय साइड के लिए। तो यहां पर मैं बाय साइड की पोजीशन बना सकता हूं 35,800 के पास जो है। अगर रिट्रेस करके नीचे आता है तो उसके पास भी आप बना सकते हैं। अगर आप नहीं बना पाए हैं तो, अगर आपने बना लिए तो आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए, जैसा कि मैंने आपको बोला था, यहां से मुझे 1,000 to 1,500 पॉइंट्स की अपमूव देखने को मिल सकती है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी पोजीशन को कवर करने की कोशिश करूंगा अपसाइड पे। जो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा अपना, वो मैं डाउन साइड पे 500 पॉइंट से ज्यादा का नहीं रखूंगा। तो 500 पॉइंट्स का मैं स्टॉप लॉस पोजिशनली लेके चलूंगा इसके लिए। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी इंटरनल्स को लेकर के, कहां पर मैं इंट्राडे में बाइंग या सेलिंग कर सकता हूं। तो यहां पर भी मुझे एक छोटा सा सिमेट्रिक ट्रायंगल
फॉर्म होता हुआ दिखा है लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी में प्रीमियम इरोड करना पड़ता है, ऑप्शन के प्रीमियम इरोड होते हैं, तो उस वजह से एक रेंज में मार्केट फंस जाती है। लास्ट के आधे घंटे के अंदर भी वैसे ही हुआ है, प्रीमियम इरोड करने के लिए एक रेंज के अंदर ही मार्केट को क्लोज कर दिया गया। तो यहां पर जो मुझे बाय करना है 36,000 के ऊपर अगर मुझे इंट्राडे में जाता हुआ दिखता है तो मैं इसको बाय करूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 150 पॉइंट्स का डाउन साइड पे स्टॉप लॉस रखूंगा। यहां पे जो मेरे पास टारगेट निकल के आएंगे 36,200 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, 36,350 मेरा ये फाइनल टारगेट होगा। एक बार के लिए इंट्राडे में मैं यहां पे पोजीशन को कवर करने की कोशिश करूंगा। यहां पे एक अच्छा खासा एक छोटा सा सपोर्ट है, वहां पे आके थोड़ा सा बैंक निफ्टी हॉल्ट कर सकता है इंट्राडे में। अगर आप वहां पर भी अपने पोजीशन को कवर नहीं करना चाहते, अगर आप पोजिशनली है तो आपको पोजिशनली स्टॉप लॉस उसके अकॉर्डिंग ही रखना होगा। अगर इंट्राडे में आपको फिर भी एक रिवर्सल मिलता है और एक सेल साइड की पोजीशन बनती हुई दिखती है तो सेल हम कहां पे करेंगे 35,820, इसके नीचे ही मैं सेल करूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 35,920 100 पॉइंट्स का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, क्योंकि ये ट्रेंड के अपोजिट साइड जाके मैं अपनी पोजीशन बनाऊंगा, तो इसके नीचे ही मैं इसको सेल करूंगा। और जो मेरा टारगेट रहेगा वो मेरा टारगेट रहेगा 35,700 का फर्स्ट टारगेट होगा, 35,600 का सेकंड टारगेट होगा। वैसे मैं सेल साइड के फेवर में नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपको सेल साइड की पोजीशन बनानी चाहिए तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग आप सेल साइड की पोजीशन इंट्राडे में बना सकते हैं। जो फ्रेंड मैं आप लोगों के लिए स्टॉक लेके आया हूं तो उसमें फर्स्ट स्टॉक जो मेरे पास निकल के आया वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस अगर मैं डेली चार्ट लगाता हूं इसका तो एक ऐसे मेक और ब्रेक लेवल पे चलता हुआ जा रहा है, यानी कि हाई टॉप हायर बॉटम क्रिएट कर रहा है। या तो यहां से बाउंस लेगा या यहां से ब्रेकडाउन देगा। तो यहां पे आपको क्या करना है, इंट्राडे में आपको नजर रखनी है किन लेवल्स के ऊपर। 6200 के ऊपर अगर निकलता है तो यहां पे मैं बाय करूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस यहां पे रहने वाला है वो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 6180, यानी कि छोटा सा स्टॉप लॉस रखूंगा अगर मुझे इंट्राडे की पोजीशन बनानी है यहां पे। तो जो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 6235 फर्स्ट टारगेट होगा, 6260 मेरा फाइनल टारगेट होगा इसके लिए। अदरवाइज अगर मुझे पोजिशनली यहां पे बाय करना है तो मैं पोजिशनल भी लेवल्स बता देता हूं आपको पॉजिटिव ओपनिंग मिलती है तो आप बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आपको पॉजिटिव ओपनिंग मिलती है तो आप बाय करेंगे। जो आप स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 100 पॉइंट्स के अराउंड का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, यानी कि लगभग आपको 1.75% का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अपसाइड पे आप 200 to 300 पॉइंट्स का, यानी कि ऑल टाइम हाई के आसपास का टारगेट लेकर के चल सकते हैं। तो ये आपका पोजिशनली हो जाएगा व्यू। और इंट्राडे के लिए मैंने बाय साइड के लिए आपको पोजीशन बनाई दी है। सेल साइड के लिए जो मुझे देखने को मिल रहा है 6084 के नीचे अगर जाता हो तो मैं यहां पे सेल करूंगा। जो है स्टॉप लॉस रहेगा अपसाइड पे 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखूंगा मैं। और जो मेरा टारगेट रहेगा 6053 का फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट 6030। इसके पास आने के बाद मैं एक बार के लिए पोजीशन को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सेकंड मेरे पास जो स्टॉक निकल के आया वो है आईटीसी। आईटीसी मैं क्यों बोल रहा हूं, ये तो काफी टाइम से चल ही नहीं रहा है, ये एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे लेवल्स अभी मुझे ऐसा कुछ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि एक लोअर लेवल पे एक कंसोलिडेशन को ब्रेक किया, यानी कि लगभग 30 डेज के अराउंड की, यानी कि 20 ट्रेडिंग सेशन की एक रेंज को ब्रेक करके उसके ऊपर आज आया है और उसके ऊपर आज ट्रेड भी किया है, उसको रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां से मुझे एक बार के लिए बाइंग की पोजीशन बनाने को मिल सकती है। 209.5 के ऊपर अगर जाता है इंट्राडे में तो हम बाय कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 212.5 का फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट विल बी 214.5। यहां पे आने के बाद मैं एक बार के लिए फिर से वहां पे ब्रेक मिल सकता है और उसके ऊपर 218 के ऊपर अगर आपको क्लोज मिलता है तो आप पोजिशनली भी इसमें बाय कर सकते हैं। अपनी मंथली के अकॉर्डिंग हैज करके बनाइए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के जैसे आपको पोजीशन बनानी है वहां पे बाय साइड की आप पोजीशन बना सकते हैं। यहां पे मुझे सेल साइड के लिए पोजीशन बनती हुई नहीं लगती है, क्योंकि 200 के आसपास काफी टाइम से खड़ा है, 200 से नीचे स्टॉक जाता ही नहीं है और उसके नीचे टिकने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, तो वहां पे सेल साइड की पोजीशन बनाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।